उस योग मार्ग में जितने लोगों को परमात्मा की, जितने उस चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप सुन रहे हैं आदि अनादि मुक्तिपंथ से सीधा प्रसारण सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान। यानी इस संसार में जितने लोग परमात्मा के प्रेमी हैं, आप सभी को कबीर के उपदेशों को मानना होगा और असली हकीकत क्या है वो जानना होगा। जितने लोगों को परमात्मा की, जितने लोग परमात्मा की भक्ति संसार में करते हैं, अगर आपको परमात्मा आज तक नहीं मिला, अगर आज तक परमात्मा को आपने नहीं जाना, अगर आज भी परमात्मा को आप ढूंढ रहे हैं, तो इस बात को समझना होगा कि आपको आज तक परमात्मा क्यों नहीं मिला है, अभी तक आप क्यों ढूंढ रहे हैं। क्योंकि इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब की इस निर्मल शुद्ध कबीर बीजक वाणी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग ध्यान करते हैं या कि जिन लोगों को परमात्मा नहीं मिलते हैं, इसका कारण क्या है, परमात्मा क्या पता आप लोग नहीं जानते, परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है, यानी कुल मिला के परमात्मा को आप लोग खोजते हैं, तो खोजते रहते हैं, अभी तक आपको परमात्मा नहीं मिला। उसका कारण क्या है? परमात्मा आपको तुरंत मिल सकता है, तुरंत मतलब आप तुरंत परमात्मा को जान सकते हैं, परंतु आज तक आपने नहीं जाना। क्या कारण है? यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा विमुख योगियों की स्थिति का वर्णन किया है। यानी आप लोगों को जैसा भी गुरु मिल जाता है, आप उसी गुरु की शरण में रहकर दम तोड़ देते हैं और सारी जिंदगी केवल सुनते समझते मानते रहते हैं झूठी मिथ्या बातों को। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या दर्शाया है यहाँ पर? परमात्मा से विमुख योगियों का मतलब हो गया भक्त। जितने आखिर संसार में जितने भक्त पाए जाते हैं वो सब परमात्मा को ही खोज रहे हैं, परमात्मा को ही पाना चाहते हैं। अगर भक्त बने हो तो भक्त की खोज ही है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को जानना, परमात्मा की खोज। अब जब आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो आप गलत मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो सही रास्ता क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में दर्शाया। तो हम देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले हम वाणी फास्ट आपको सुना देते हैं। आप चाहे तो इस वाणी को लिख भी लेना। एक बात ध्यान रखना, अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए ना, तो ऐसी ही साहिब की वाणियां होती हैं जिन वाणियों को आसानी से समझना जरा कठिन हो जाता है। तो हम इसमें पूरा समझाएंगे, आपको केवल सुनना है और मानना है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं यह सुनी सुनाई बात नहीं है। यह सदगुरु कबीर साहब ने आंखों देखी बात कही है। उनकी जो बात है, उन्होंने संसार में सब कुछ देखा कि चल क्या रहा है, तो संसार में सबको भ्रम संकट से निकालने के लिए साहब ने अपने निर्मल शुद्ध ज्ञान का यानी प्रचार किया, और उस ज्ञान से ही आप लोगों को सही रास्ता मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वाणी जान लेते हैं। चलिए जात देखिए किनारी, चलिए जात देखिए किनारी, करेगा घर ऊपर पनिहारी। वाणी बहुत उल्टा सीधा समझ में आएगी आपको, लेकिन इस वाणी का जब सार निकलेगा तब आपको पता चलेगा। चलिए जाते बाट ही बाट, चलिए जाते बाट ही बाट, शोभनहार के ऊपर खाटा। जैसे आप लोग बिस्तर में सोते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर खाट सो रहा है, शोभनहार के ऊपर खाटा। यानी आप लोग तो बिस्तर बिछाते हैं तो पलंग के ऊपर, पलंग के मतलब बिस्तर के खटिया के ऊपर आप लोग सोते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द कह रहा है शोभनहार के ऊपर खाटा। आगे चलते हैं, बहुत ही अद्भुत वाणी। जानने मरे सफेदी सारी, खसम न चीन धरणी गए बवरी। वाणी हम इसलिए दोहरा रहे हैं कि अगर आप लोग चाहें तो इस वाणी को लिख सकते हैं। चलन मरे सफेदी सौरी,
भाषा में न चीन दरण गई बोरे, सांझ सकार दिया लई बारे, खस मही छाड़ सवेरे लगवारे, वाही के रस निस दिन राचे, वाही के रस निस दिन राचे, पिया सो बात कहे नहीं साचे, सोवत छाड़ चली पिया लेना, दुख अवधान कहे कही सना। वाणी खत्म हो चुकी है। आप लोग वाणी लिखने के लिए 2-3 बार आलट पलट कर लेना। अब साखी में चलते हैं। अपनी जागी उगार के अपनी कदी न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाए। यहां से वाणी समाप्त होती है। इस वाणी में विशेष जो जानकारी दी गई है परमात्मा विमुख योगियों की स्थिति का वर्णन, यानी आप लोगों की क्या अवस्था है, आप लोग किस दशा में भ्रमित रहते हैं, परमात्मा से विमुख रहते हैं। परमात्मा की भक्ति तो आप सदा करते रहते हैं, लेकिन सारा जीवन आप परमात्मा की भक्ति करते करते और अपना सारा जीवन खत्म कर देते हैं, लेकिन परमात्मा से आप विमुख रहते हैं। आप यूं मत सोचो मरेंगे तो परमात्मा मिलेगा, इस नाम को जपेंगे तो परमात्मा मिलेगा, खपड़ी में ध्यान करेंगे तो कब परमात्मा मिलेगा, हम प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा मिलेगा। यह सब आप लोगों की वृथा विचार है। ये काल्पनिक ज्ञान शिक्षा संसार में फैलाई गई है, जिस काल्पनिक शिक्षा में आप लोग उलझ गए हैं। तो चलिए, परमात्मा किसको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, उसकी सारी विशेषताएं इस वाणी में दी गई हैं। तो वाणियां तो हमने दर्शा दी हैं, अब चलते हैं अनुवाद में। ठीक है। सबसे पहली कड़ी आई थी, चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। इसका अनुवाद समझ लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में योगियों की स्थिति का वर्णन करते हैं। जितने लोग संसार में ध्यान करते हैं वह सभी लोग योगी माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। योगी और योगियों के बस की बात नहीं है। मतलब ध्यान करने वाले जितने लोग हैं, आपको कभी परमात्मा सपने में भी नहीं मिल सकता, आप परमात्मा को कभी नहीं जानोगे, यह आप ध्यान में रखो। क्योंकि कबीर साहब यहां पर योगियों की ही दशा का वर्णन कर रहे हैं, योगियों के बारे में बता रहे हैं कि वो परमात्मा से विमुख रहते हैं। चाहे सारी जिंदगी आप खोपड़ी में ध्यान लगाते लगाते मर जाओ, आपका कैसा भी गुरु हो, कितना ही आपने उस गुरु का कितना ही बड़ा नाम हो, लेकिन अगर वो ध्यान समाधि बतला रहा है कि ध्यान करना है, तो आप यूं समझो कि आप परमात्मा से कभी नहीं मिल पाएंगे, परमात्मा से आप सदैव विमुख रहेंगे। ठीक है। परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहेंगे। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में योगियों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि मैंने योगियों की चेतना शक्ति सूरत रूप एक नारी को प्राण वायु के संयुक्त योग मार्ग में चली जाती हुई देखा। योगियों के सुरति को, अब सुरत का मतलब होता है यहां पर आत्मा, चित्रूपी आत्मा, यानी जहां पर जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी मर्जी है। जैसे ध्यान करने वाले लोगों की इच्छा क्या होती है, परमात्मा का दर्शन करना, है ना, परमात्मा की खोज करना। कुछ लोग अपने आप को जानने के लिए ही खोज करते हैं, ध्यान करते हैं। तो यहां पर क्या बता रहे सदगुरु कबीर साहब, योगियों की चेतना शक्ति सूरत रूप एक नारी, यानी चेतना शक्ति को यहां पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया, स्त्री बतलाया। सूरत एक नारी प्राण वायु के संयुक्त योग मार्ग में चली जाती हुई देखा। प्राण वायु संयुक्त मतलब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सूरत आत्मा ब्रह्मांड में नहीं पहुंचती है, धीरे धीरे से
जिस प्रकार से ये पानी, जैसे पानी में कोई कचरा डाल दो तो पानी भरता जाएगा तो वो कचरा ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर की जो शुद्ध चेतन आत्मा है, जो जीव अज्ञान रूप आत्मा है, जीव है, वो उसकी ये जीव वाली आत्मा आपकी अवस्था अलग है, पिंडी मतलब ब्रह्मांड वाली आत्मा की अवस्था अलग है। तो भूली हुई कौन है? पिंड में जो आत्मा है वो भूली हुई है। भूला तो ब्रह्मांड वाला भी है, लेकिन ब्रह्मांड वाला दुनिया बनाता, दुनिया चलाता है, उसकी बात अलग है, ठीक है। लेकिन जो जिसको पीड़ा हो रही है वो पिंड में है, मतलब आप, तो आपको छूटना है, तो आप छूटने के लिए नाना प्रकार के जतन करते हैं। चलिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैंने उसे प्राण वायु के संयुक्त योग मार्ग में जाते हुए देखा, यानी ये योग का मार्ग है, और ये ऐसा ध्यान करने वाले लोगों को योगी कहा जाता है, सदगुरु कबीर साहब कह रहे। तो जिस प्रकार से आपके अंदर ये वायु भरती जाती है, ठसा ठस, तो इसी प्रकार से वो वायु में उसका प्रतिबिंब, जीव का प्रतिबिंब ऊपर उड़ता हुआ जाता है, ठीक है, जो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर समाधि में आप बैठे ही रहोगे तो प्राण वायु तुम्हारी इतनी चढ़ जाएगी, इसी को कहते हैं कि सुरती अगर लग गई, लग नहीं जाती है, सुरत भटक जाती है। अगर ब्रह्मांड में तुम चले गए और दाएं बाएं हो गए तो हो सकता है कि आप समाधि से उठो ही नहीं। सुरत लग जाने का मतलब 3-3 दिन, 4-4 दिन, जब तुमको रास्ता ही भूल जाओगे, रास्ता ही पिंड में आने का भूल जाओगे, तो निश्चित है कि आप 10 दिन लगी रहे सुरती, 15 दिन लगी रहे, 20 दिन लगी रहे, पता चले लौट ही ना पाओ, है ना। तो इस प्रकार से चलिए, उस योग मार्ग में पिंड रूपी घड़ा तो नीचे, और उसके ऊपर पनिहारी रूपी नारी सुरति प्राण वायु के संयुक्त ब्रह्मांड में चढ़ गई। अब यहां पर क्या बताया जाता है, देखो हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं तो मटका लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारे सिर में मटका रहता है, लेकिन यहां पर क्या बताया है, तर गागर ऊपर पनिहारी, मतलब पानी भरने जो जा रहा है वो गगरे घड़े के ऊपर है और घड़ा नीचे है। बताओ, घड़ा नीचे लेके कैसे चल सकता है? घड़ा तो आप लोग माथे में लेकर चलते हैं, लेकिन यहां पर उल्टी दशा, विपरीत दिशा बता रहे, मतलब भक्ति करने वाले लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को यहां पर बोलना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, उसके ऊपर पनिहारी रूप नारी सूरत प्राण वायु को संयुक्त ब्रह्मांड में चढ़ गई, ठीक है। अर्थात अमृत रूपी पानी खोजने के लिए आप जाते हैं, परमात्मा रूपी पानी खोजने के लिए आप जाते हैं, आत्मज्ञान रूपी पानी खोजने के लिए आप लोग ब्रह्मांड में जाते हैं। यही आपकी उल्टी दशा है, ये आपकी खोज है। मान लो पानी लेने जा रहे हैं, आपकी प्यास है, गुरु की शरण में जा रहे हैं और गुरु के बताए मार्ग में चल रहे हैं, गुरु से आप उपदेश ले रहे हैं, गुरु से मुक्ति की कामना रखते हैं, तो गुरु आपको मुक्ति का ज्ञान दे ही नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके ऊपर पनिहारी रूपी नारी सूरत प्राण वायु के संयुक्त ब्रह्मांड में चढ़ गई, है ना। भाव यह है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुआं तहां अमी का वासा है, गुरु मुख होए सो भरी भरी पीवे निगुरा मरे पियासा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थात योगियों का कथन है कि ब्रह्मांड रूप महल में मेरा प्यारा ज्योति स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन विद्यमान है, उसके दर्शन करो। ये योगियों का मार्ग है, ध्यान रखना। योगी लोग, जो भी आप ध्यान के मार्ग में जो भी विद्या आपको प्राप्त होती है, जो भी आपको अनुभव होता है, जो भी आप जानते हैं, जो भी आप देख लेते हैं, वो सब कुछ निरंजन की महामाया के अंदर आता है। मतलब काल के आगे आप कुछ नहीं जान रहे, काल के आगे नहीं जा रहे, काल के अंदर ही चमत्कारों को देख रहे हैं। जड़ प्रकृति, जड़ की मतलब ये सब जड़ चीजें, आत्मा से उत्पन्न होने वाली हर चीज को जड़ महामाया कहा जाता है, ठीक है, जड़ प्रपंच। वहां पर अमृत रस झरता है, अतः योगियों की सूरत रूपी नारी पनिहारी उस अमृत रस को भरने के लिए ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाया करती है। सबसे पहले यहां पर सोचना, हमने आपको बताया था जो कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यह वाणी जो है असली कबीर की नहीं है, इसलिए यहां पर इस वाणी से जो लोग योगी लोग उसका वर्णन करते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और क्या बताया गया है, गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख कुआं तहां अमी का वासा है, गुरु मुख हो सो भरी भरी पीवे निगुरा मरे पियासा।
मतलब ये योगियों का सिद्धांत वाली वाणी है, ये वाणी कबीर की असली नहीं है, ये ध्यान रखना। वाणी हमारे पास भी रखी है, अगर हम चाहे तो डाल भी सकते हैं, लेकिन हमारे चैनल में हम कभी गलत वाणी नहीं डालते हैं। जो वाणी कबीर की नहीं है उस वाणी को हम नहीं डालते हैं। ये वाणी बहुत बड़ी है, कम से कम नहीं तो 32-40 कड़ाई की लगभग वाणी होगी, छोटी छोटी कड़ी की। ये कर नैनो दीदार महल में प्यारा। तो ये वाणी सबसे पहले जानो कि ये कबीर की वाणी नहीं है, क्योंकि यहां पर उस वाणी को पकड़ा गया है। इस वाणी के जरिए योगी लोग, योगी जो लोग ध्यान करवाते हैं ना, वो लोग समझाते हैं। यहां पर वही उसी का वर्णन आया है। ये कबीर की अगर वाणी होती तो पूरी होती, ये कबीर की वाणी नहीं है। अब इसमें कबीर का नाम लगाकर जोड़ दिया जाए और बोला जाए कबीर की वाणी है, तो ये गलत है, क्योंकि कबीर साहब तो इस प्रकार के ज्ञान का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अतः योगियों की श्रुत रूपी नारी यानी आत्मा पनिहारिन उस अमृत रस को भरने के लिए ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाया करती है। कुछ लोग, जो हमारा वीर होता है उसे, ये जो तालू पे रहता है, तो उसको पीने के लिए जाया करते हैं योग समाधि के माध्यम से, और उसे पीते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। और ऐसी ही अजीब दशा में लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाह, मैंने तो अमृत का पान कर लिया। वो जड़ है जिसे तुम पीते हो। वह नारी एक मार्ग से दूसरे मार्ग में चली जाती हुई आगे क्या देखती है कि सोने वाले के ऊपर ही खाट पड़ी है, जबकि खाट के ऊपर इंसान सोता है, लेकिन यहां दशा उल्टी है। सोने वाले के ऊपर खाट पड़ी है। चलिए समझो थोड़ा। अर्थात अविद्या रूपी रात्रि में सोने वाले जीव, अविद्या रूपी रात्रि में सोने वाले जीव रूपी पुरुष के ऊपर अथवा अज्ञानी जीव के मन के ऊपर शुभ अशुभ एवं पुण्य पापादि कर्मों की वासना रूपी खाट पड़ी है। अभी आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, चलिए हम समझाते हैं। देखिए, अगर आप ज्ञानी हो जाओ, अगर आप समझ लो, अगर आप सतमार्ग को पकड़ लो, तो आप पाप पुण्य के कर्मों से छूट जाओगे। अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो पुण्य का फल भोगने जाना पड़ेगा, अगर आपने बहुत बुरा किया है तो पाप का फल भोगने जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? खाट है। पाप पुण्य रूपी फल जो आपको प्राप्त होने वाला, ये खाट है। और इसी में आप मतलब ये खाट आपके ऊपर है और आप नीचे हैं, जबकि आपको खाट के ऊपर होना चाहिए, आपको बिस्तर के ऊपर होना चाहिए ना। आपके ऊपर बिस्तर सो रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए कि अभी तो आप सो ही रहे हैं, तो आपके ऊपर चल रहे कर्म। जैसे कर्म करोगे वैसे तो कर्म ऊपर चल रहे ना आपके आगे। जैसे दूसरा योनि मिलेगा उसमें भी कर्म चलने लगेंगे। तो मतलब कहने का, सोवन हार के ऊपर खाटा। यह एक आश्चर्यजनक बात है जो हजम नहीं होती है, लेकिन बात सत्य है। क्योंकि कर्म करें गाड़ी तैसा ही फल पावेगा। बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहां से खावेगा? कुछ ऐसी दशा आ गई। तो ऐसा होता है, हो रहा है। अध्यात्म दृष्टि से देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। योग पक्ष में भाव यह है कि योगियों की सूरत मन प्राण वायु संयुक्त एक मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अग्नि चक्र, नेत्र, भ्रकुटी, इन 6 चक्रों को भेदन करती हुई सप्तम त्रिकुटी आज्ञा चक्र के ऊपर अष्टम सहस्त्र दल कमल के नीचे स्थिर हो गई और मन वहां पर अपने आप की शुद्ध बुद्ध रहित होकर सुषुप्तवत हो गया। क्योंकि मन की गति सहस्त्राकार कमल के नीचे तक ही है, इसी कारण सोवन हार के ऊपर खाटा यह कहा गया है। अभी आपने यहां पर 7 चक्रों का जिक्र जाना। 7 चक्र का जिक्र समझते हो? ये 7 चक्र क्या है? मूलाधार। मूलाधार मतलब जब आप मूल स्थान, जहां आपका वर्तमान में वास है, आपका लिंक डायरेक्ट जहां से है, उस स्थान से आप उठते हैं और फिर सफर करते हैं। तो यहां पर विशुद्ध चक्र, नाना प्रकार के चक्र को नाम अभी हमने दिया आपको। तो उन चक्रों को भेदन करती हुई जो हमारे अंदर का जो अज्ञानी जीव है, वो
आगे बढ़ता है, सफर करता है ध्यान के मार्ग में। तो मन की पहुंच कहां तक है? शास्त्र